लोगों को औकात में रखना सीखो। ये लाइन सुनने में जितनी सख्त लगती है उतनी ही जरूरी है आज की दुनिया में, क्योंकि सच ये है, अगर तुम खुद की वैल्यू नहीं समझोगे तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ देंगे। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद किसी ने सीधे मुंह तुमसे कभी नहीं कही। ऐसे 5 तरीके जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रांग बना देंगे कि लोग खुद ही अपनी लिमिट में रहेंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने ये वीडियो बीच में छोड़ा तो शायद वही गलती दोहराते रहोगे जो आज तक तुम्हें कमजोर बनाती आई है। तो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज के बाद लोग तुम्हें नहीं, तुम लोगों को समझने लगोगे। लोगों को औकात में रखना, ये सुनते ही कई लोगों को लगता है कि ये घमंड की बात है, दूसरों को नीचा दिखाने की बात है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। औकात में रखना मतलब किसी को अपमानित करना नहीं, बल्कि खुद की वैल्यू इतनी मजबूत बना लेना है कि कोई तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत ही ना करे। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोग बुरे हैं, बल्कि ये है कि हम खुद अपनी इज्जत की कीमत नहीं समझते। हम बार बार लोगों को एक्स्ट्रा मौके देते हैं, बार बार इग्नोर करते हैं उनकी गलतियों को, और फिर उम्मीद करते हैं कि वो हमें सम्मान देंगे। लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। जहां तुम अपनी लिमिट सेट नहीं करते, वहां लोग अपनी लिमिट भूल जाते हैं। तुमने कभी गौर किया होगा, कुछ लोग होते हैं जिनके सामने कोई भी ऊल जलूल बात नहीं करता, कोई उनकी बुराई नहीं करता, कोई उनकी इज्जत के साथ खेल नहीं करता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आसपास एक ऐसा माहौल बना लिया है जहां उनकी वैल्यू क्लियर है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जिनके साथ हर कोई मजाक करता है, उन्हें सीरियस नहीं लेता, उनकी बात को काट देता है। फर्क सिर्फ एक चीज का है, खुद की रिस्पेक्ट। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें औकात में समझें, तो सबसे पहले तुम्हें खुद को औकात में समझना होगा। यह समझना होगा कि तुम कौन हो, तुम्हारी वैल्यू क्या है और तुम क्या डिजर्व करते हो। जब तक तुम खुद को सस्ता समझोगे, दुनिया तुम्हें मुफ्त में इस्तेमाल करेगी। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो है हर किसी को खुश करने की कोशिश करना, हर वक्त हां कहना, हर किसी की बात मान लेना, अपने समय और अपनी एनर्जी को बिना सोचे समझे बांटना। तुम्हें लगता है कि इससे लोग तुम्हें पसंद करेंगे, लेकिन होता इसका उल्टा है। लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं, क्योंकि जहां मेहनत नहीं लगती वहां वैल्यू भी नहीं होती। याद रखो, जो इंसान हर वक्त अवेलेबल रहता है उसकी कोई खास अहमियत नहीं होती। जो हर किसी के लिए झुक जाता है उसे कोई खड़ा होकर सलाम नहीं करता। इसलिए जरूरी है कि तुम ना कहना सीखो। ये छोटा सा शब्द तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। जब तुम बिना डर के ना कहते हो, तब सामने वाला समझ जाता है कि तुम्हारे पास अपनी लिमिट है। दूसरी बड़ी गलती है ओवर एक्सप्लेन करना। लोग तुमसे कुछ पूछते हैं और तुम उन्हें जरूरत से ज्यादा सफाई देने लगते हो। तुम अपनी हर बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो, लेकिन सच ये है कि जिसे तुम्हारी इज्जत करनी है उसे तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं होती, और जिसे नहीं करनी उसे 1000 सफाई भी कम लगेगी। जब तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो तुम्हें किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी चुप्पी ही काफी होती है, और यही चुप्पी लोगों को उनकी जगह दिखा देती है। तीसरी चीज जो तुम्हें समझनी होगी वो है तुम्हारा टाइम। तुम्हारा समय तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर तुम इसे हर किसी पर खर्च कर रहे हो तो तुम खुद को सस्ता बना रहे हो। जो लोग तुम्हारे समय की कदर नहीं करते, उन्हें तुम्हारी जिंदगी में जगह नहीं मिलनी चाहिए। लोग तभी तुम्हें सीरियस लेते हैं जब तुम खुद अपने समय को सीरियस लेते हो। जब तुम हर कॉल उठाते हो, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, हर जगह हाजिर हो जाते हो, तो तुम अपने आप को कॉमन बना देते हो। और जो चीज कॉमन होती है उसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती। अब एक और कड़वा सच सुनो, लोग तुम्हें उतनी ही इज्जत देंगे जितनी तुम खुद को देते हो। अगर तुम बार बार किसी के गलत व्यवहार को नजरअंदाज करोगे तो सामने वाला इसे तुम्हारी कमजोरी समझेगा, तुम्हारी अच्छाई नहीं। तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ ऐसे स्टैंडर्ड सेट करने होंगे जिनसे कोई समझौता ना हो। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत तरीके से बात करता है, तुम्हारी बाउंड्री क्रॉस करता है, तो तुम्हें वहीं पर उसे रोकना होगा। जितना तुम देर करोगे उतना ही वो आगे बढ़ेगा। और यहां पर एक चीज बहुत जरूरी है, डर को खत्म करना। ज्यादातर लोग इसलिए अपनी बात नहीं रख पाते क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं सामने वाला नाराज ना हो जाए, कहीं रिश्ता खराब ना हो जाए। लेकिन सोचो, ऐसा रिश्ता किस काम का जहां तुम्हारी इज्जत ही ना हो। जो लोग सिर्फ तुम्हारी चुप्पी पर टिके हैं वो तुम्हारी आवाज से टूट जाएंगे, और जो तुम्हारी आवाज को समझते हैं वही असली लोग हैं।
अब सवाल यह है कि क्या हर किसी को सख्ती से ट्रीट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बात सख्ती की नहीं है, बात क्लैरिटी की है। तुम्हें यह साफ करना होगा कि तुम्हारे साथ क्या सही है और क्या गलत। जब तुम खुद ये तय कर लेते हो तो लोगों के लिए तुम्हें समझना आसान हो जाता है। याद रखो, औकात में रखना मतलब किसी को छोटा दिखाना नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना है कि कोई तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश ही न करे। लेकिन ये सब जानना आसान है, लागू करना मुश्किल, क्योंकि इसके लिए तुम्हें अपने पुराने पैटर्न तोड़ने होंगे, अपनी आदतें बदलनी होंगी और सबसे जरूरी खुद के साथ ईमानदार होना होगा। अभी तक तुमने जो सीखा वो सिर्फ शुरुआत है। असली खेल अब शुरू होता है, जहां तुम्हें ऐसे तरीके समझ आएंगे जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को पूरी तरह बदल देंगे और लोगों का नजरिया भी। बाकी के तरीके जानने के लिए आगे बने रहो। अब तक तुमने समझ लिया है कि लोगों को औकात में रखना किसी को दबाने या नीचा दिखाने का खेल नहीं है, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाने की प्रक्रिया है कि सामने वाला अपनी हद खुद समझ जाए। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब तुम इन बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते हो। अब बात करते हैं उन गहरे तरीकों की जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को एक अलग लेवल पर ले जाएंगे। सबसे पहले आता है अपनी मौजूदगी की ताकत समझना। हर जगह अपनी राय देना, हर बहस में कूदना, हर बात पर रिएक्ट करना, ये सब तुम्हें कमजोर बनाता है। जो इंसान हर समय बोलता है उसकी बातों की वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाती है, लेकिन जो इंसान कम बोलता है, सोचकर बोलता है और सिर्फ वही बोलता है जहां जरूरत होती है, उसकी हर बात का वजन होता है। तुम्हें सीखना होगा कि कब चुप रहना है। चुप्पी कई बार सबसे बड़ा जवाब होती है। जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे, तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करे, तो हर बार रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। कई बार तुम्हारा शांत रहना ही सामने वाले को उसकी औकात दिखा देता है। दूसरी बात, अपने फैसलों पर अडिग रहना। लोग अक्सर तुम्हें डाउट में डालने की कोशिश करेंगे। वो तुम्हें समझाएंगे कि तुम गलत हो, तुम्हें बदलना चाहिए, तुम्हें उनके हिसाब से चलना चाहिए। अगर तुम हर बार उनके हिसाब से बदलते रहोगे तो तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं बचेगी। जो इंसान अपने फैसलों पर खड़ा रहता है वही दूसरों के लिए एक स्टैंडर्ड बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जिद्दी बन जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपने फैसलों की जिम्मेदारी लो और बिना जरूरत किसी के दबाव में मत आओ। तीसरी चीज, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना। अगर तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी उदासी, तुम्हारी खुशी सब कुछ दूसरों के कंट्रोल में है तो तुम्हारी लाइफ भी उनके कंट्रोल में है। लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि तुम्हें किस चीज से ट्रिगर किया जा सकता है और फिर वो उसी चीज का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी तुम्हारे इमोशंस के साथ खेल ना सके। जब तुम रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हो तब तुम गेम बदल देते हो। चौथी बात, अपनी वैल्यू बढ़ाना। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं बदलता। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सीरियस लें तो तुम्हें खुद को इतना काबिल बनाना होगा कि तुम्हारी मौजूदगी अपने आप में एक स्टेटमेंट बन जाए। जब तुम अपने काम में बेहतर होते हो, अपनी स्किल्स को लगातार सुधारते हो, अपने लक्ष्य पर फोकस रखते हो, तब लोगों को तुम्हारी अहमियत समझ में आती है। तब उन्हें एहसास होता है कि तुम्हें खोना आसान नहीं है। पांचवी चीज, हर किसी को एक्सेस मत दो। हर इंसान तुम्हारी जिंदगी में जगह पाने के लायक नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं, कुछ तुम्हारा फायदा उठाने के लिए और कुछ सिर्फ इसलिए कि उन्हें कोई और नहीं मिला। तुम्हें यह समझना होगा कि किसे अपनी लाइफ में रखना है और किसे नहीं। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते, तुम्हारे समय की कदर नहीं करते, तुम्हारे साथ बार बार गलत व्यवहार करते, उन्हें अपनी लाइफ से दूर करना ही सही फैसला है। छठी बात, अपने स्टैंडर्ड्स को कभी नीचे मत गिराओ। कई बार तुम अकेले पड़ जाओगे। कई बार तुम्हें लगेगा कि अगर तुम थोड़ा समझौता कर लो तो चीजें आसान हो जाएंगी, लेकिन हर समझौता तुम्हारी वैल्यू को थोड़ा और कम कर देता है। जो इंसान अपने स्टैंडर्ड्स पर खड़ा रहता है वही लंबे समय में सम्मान पाता है। शुरुआत में लोग तुम्हें अजीब समझ सकते हैं, तुम्हें गलत समझ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही लोग तुम्हारी इज्जत करना शुरू कर देते हैं। सातवीं और सबसे जरूरी बात, खुद के साथ ईमानदार रहना। अगर तुम खुद से ही झूठ बोलोगे, अपनी कमजोरियों को छुपाओगे, अपनी गलतियों को इग्नोर करोगे, तो तुम कभी मजबूत नहीं बन पाओगे। तुम्हें खुद को समझना होगा, अपनी कमियों को पहचानना होगा और उन्हें सुधारने के लिए काम करना होगा। जब तुम अंदर से मजबूत होते हो तभी बाहर से भी मजबूत दिखते हो। अब एक बहुत जरूरी सच, लोगों को औकात में रखना एक बार का काम नहीं, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।
हर दिन तुम्हें अपनी बाउंड्री को बनाए रखना होगा। हर दिन तुम्हें खुद को याद दिलाना होगा कि तुम क्या डिजर्व करते हो। और सबसे बड़ी बात, इसमें समय लगेगा। यह कोई जादू नहीं है कि आज तुमने फैसला किया और कल से सब बदल गया। धीरे धीरे छोटे छोटे बदलावों के साथ तुम्हारी पर्सनैलिटी बदलेगी, तुम्हारा एटीट्यूड बदलेगा और फिर लोगों का तुम्हारे प्रति नजरिया भी बदल जाएगा। शुरुआत में कुछ लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ भी हो सकते हैं, लेकिन याद रखो, जो लोग सिर्फ तुम्हारी कमजोरी की वजह से तुम्हारे साथ थे, उनका जाना ही बेहतर है। अंत में बस इतना समझ लो, दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करता है। जब तुम खुद को प्राथमिकता देना शुरू करते हो, जब तुम अपनी लिमिट्स तय करते हो, जब तुम बिना डर के अपने लिए खड़े होते हो, तब लोग खुद ही तुम्हारी औकात समझ जाते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम वैसे ही रहोगे जैसे अब तक रहे हो, या फिर खुद को इतना मजबूत बनाओगे कि लोग तुम्हें हल्के में लेने से पहले 100 बार सोचें? क्योंकि जिस दिन तुमने खुद की वैल्यू समझ ली, उस दिन से दुनिया भी तुम्हारी वैल्यू समझने लगेगी। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को जरा भी बदल दिया है तो अभी इसी वक्त इसे लाइक करें, क्योंकि एक लाइक सिर्फ बटन नहीं होता, यह दिखाता है कि आप खुद की वैल्यू समझने लगे।